जो मतलब अगर आप देखें तो जो ट्रांसजेंडर औरत होती है उसका अगर कोई मतलब रेप कर ले तो उसमें 2 साल की सज़ा है। हाँ, लाइक ये तो मतलब ये कि मतलब ये तो तुम ऐसे छोटी मोटी गलती की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो कि इनका तो हो ही जाएगा। इस सरकार को ये पता ही नहीं है कि जो हिजरा किन्नर इंसान है या फिर जो अरावनी जोगता कम्युनिटी के लोग हैं, तो उन्होंने भी तो अपने आप को इस आइडेंटिटी से सेल्फ आइडेंटिफाई ही किया। तो पहले तो मैं एक आपको चीज़ क्लियर करती हूँ कि एक ट्रांसजेंडर महिला की या एक ट्रांसजेंडर मर्द की या कोई भी जो मतलब क्वेयर कम्युनिटी में LGBTQIA कम्युनिटी से आता है, चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, कोई भी हो, हम लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं होती हैं। जिस तरीके से इस बिल ने बात की है उसमें सरकार एक मेडिकल बोर्ड फॉर्म करने की बात कर रही है, जिसके सामने जो भी इंसान ट्रांसजेंडर होगा उसको जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो ट्रांसजेंडर है। तो अब उसमें प्रूव करने के तरीके क्या होंगे कि सच बात तो यही है कि कपड़े उतार के दिखाना पड़ेगा। आज तक भाई एक चीज़ बताओ मुझे, सबके घर में जब भी बच्चा हुआ होगा तो वहाँ पे वो बधाई मांगने आए होंगे, हिजरे किन्नर को थी जो भी आपके इलाके में उस टाइम पे होगा वो बधाई मांगने आता ही है, जिसका भी वो इलाका है, ठीक है। उस बधाई में आपने आज तक कहीं पे भी जिंदगी में, तो कोई भी व्यूअर भी बता सकता है, कहीं से कोई बच्चा गया है क्या? नमस्कार, मैं हूं मीरा देवी और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा एक बेहद संवेदनशील विषय ट्रांसजेंडर संशोधन बिल पर है। 13 मार्च को लोकसभा में पेश इस बिल ने नई बहस छेड़ दी है। सवाल है कि क्या कानून सुरक्षा देने के लिए है या नियंत्रण करने के लिए। आलोचकों का मानना है कि यह बिल खुद की पहचान की आज़ादी छीनकर उसे सरकारी और मेडिकल फाइलों में कैद कर रहा है। क्या यह बिल वाकई 2019 के एक्ट से बेहतर है या अधिकारों पर चोट? इन्हीं उलझे सवालों को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ हैं कात्यायनी सक्षम जी। कात्यायनी समाजशास्त्र, नारीवाद और राजनीति जैसे विषयों की गहरी समझ रखती हैं। वह इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के साथ डिजिटल अधिकारों पर काम कर रही हैं और वर्तमान में इस संशोधन बिल के विरोध और शोध में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। आज हम जानना चाहेंगे कि इस बिल को लेकर के इतना ज़्यादा विरोध क्यों हो रहा है और ट्रांसजेंडर समुदाय की चिंता क्यों है इस पर, और वो क्या है? तो इस बिल में हुआ क्या है ना कि सरकार ने ऐसी आइडेंटिटी सेलेक्ट कर ली हैं, जैसे कि हिजरा, किन्नर, अरावनी, जोगता, ये कुछ इनकी 4 आइडेंटिटीज़ हैं। इनके अलावा सरकार के हिसाब से तुम ट्रांसजेंडर हो ही नहीं सकते हो। हाँ, मतलब ये जो 4 आइडेंटिटीज़ को भी इन्होंने सेलेक्ट किया है, तो इसमें भी इन्होंने हमें इनकी ना सोच बेसिकली नज़र में आती है, जो कि एक बहुत ही जैसे इंडिया का अगर हम नक्शा देखें तो एक बहुत ही नॉर्थ इंडियन, बहुत ही लाइक मतलब मेनलैंड डोमिनेटेड सोच है ये। बिकॉज़ इंडिया में इतनी प्रकार की ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज़ रहती हैं कि हम अगर ये बोलें कि ये 4 आइडेंटिटीज़ लीगल हैं, बाकी सारी की सारी इलीगल हैं, तो सबसे पहले तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जो बाकी के सारे कल्चर्स हैं उनका क्या होगा, है ना? अब हर किसी को तुम एक तरीके से एक ढांचे में तो नहीं तोल सकते। हाँ, ये वहीं की सोच है कि सबको एक ढांचे में ही तोलना है इन लोगों को। तो अब ये है कि जो भिन्न-भिन्न तरीके की अलग-अलग, जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएँ तो वहाँ पे नुपी मानबा मिलती हैं, नुपी मानबी मिलती हैं। तो नुपी मानबा इज़ लाइक अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी व्हिच इज़ लाइक अ ट्रांस मैन आइडेंटिटी व्हिच इज़ सो रेयर इन इंडिया, है ना? मतलब कि एक सोशियो कल्चरल ट्रांसजेंडर मर्दों की आइडेंटिटी भी है इंडिया में, है ना? तो तुम उनको भी तोड़ रहे हो। हाँ, उसके बाद जैसे ये कहते हैं इस बिल के हिसाब से तो इस बिल को हम सिर्फ इस बिल के संदर्भ में नहीं देख सकते। इस बिल में जो एक बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये जो बिल है ये नालसा जजमेंट के बाद आया है। नालसा जजमेंट जो था वो सालों की, आप यही कह लीजिए कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तपस्या टाइप से ही मिला था वो, कि मतलब जिसमें कि सब लोगों ने सरकार के साथ और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ सिटिंग्स हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूरा ऐसे समझा था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस कम्युनिटी का हम एक ही
इलाज है कह लीजिए कि जो ये कह रहे हैं कि जैसे खुद को समझ रहे हैं, जो ये अपने आप को बता रहे हैं हमें, हम उसको ही समझें। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं सपोज़ एक ट्रांसजेंडर औरत हूँ, या मैं एक ट्रांसजेंडर मर्द हूँ, या मैं एक ट्रांसजेंडर लाइक नॉन बाइनरी व्यक्ति हूँ, तो हम उसको वही बोलें, हाँ। और जैसे कोई कह रहा है कि मैं एक हिजड़ा हूँ, या फिर मैं एक किन्नर कम्युनिटी को बिलॉन्ग करता हूँ, या जो भी जो कह रहा है, उसकी बात वैसे ही समझी जाए। पर अब नालसा जजमेंट को सरकार ने ये वाला जो ये था कि इसको हम कहते हैं सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कि हम खुद को खुद से आइडेंटिफाई कर सकें। तो नालसा जजमेंट को तो सरकार ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, जिसके हिसाब से हम लोगों को काफ़ी और हक भी मिलने थे, जैसे नौकरी का हक मिलना था। और जो मतलब अगर आप देखें तो जो ट्रांसजेंडर औरत होती है उसका अगर कोई मतलब रेप कर ले तो उसमें 2 साल की सज़ा है। हाँ, लाइक ये तो मतलब ये कि मतलब ये तो तुम ऐसे छोटी मोटी गलती की तरह उसको ट्रीट कर रहे हो कि इनका तो हो ही जाएगा टाइप, है ना। तो इसमें पूरी, तो इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं हुई है इस नए बिल में, जो कि हमारी एक्चुअल डिफ़िकल्टीज़ हैं। जो बात हुई है वो ये हुई है कि जी तुम ट्रांस हो कि नहीं। अरे भाई, सरकार कौन होती है हमें बताने वाली? पहली बात तो ये कि कौन ट्रांस है कौन नहीं, मतलब ये सरकार ये मतलब जिन हम लोगों ने अपने घर वालों से लड़ाई करी, ठीक है, हमने पूरे समाज से लड़ाई करी, इतनी मुश्किलों से हम ये सब कर रहे हैं, हम सरकार बोले कि जी तुम ये हो ही नहीं। मतलब ये कोई लॉजिक भी बनता है इस चीज़ का कि मतलब ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं। अब इन 4 आइडेंटिटीज़ में भी सरकार को पता ही नहीं है कि जो हिजड़ा किन्नर इंसान है या फिर जो अरावनी जोगता कम्युनिटी के लोग हैं, तो उन्होंने भी तो अपने आप को इस आइडेंटिटी से सेल्फ आइडेंटिफाई ही किया है ना। कि मतलब कि हम एक हिजड़ा किन्नर इंसान हैं, ये भी तो किसी हिजड़ा किन्नर इंसान ने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ही तो पता लगाया। अब तुम उसी को इलीगल बोल रहे हो, तो मतलब कायदे से देखा जाए तो ये आइडेंटिटीज भी लीगल नहीं है ना, जिस तरीके से तुमने नियम बनाए हैं। क्योंकि वही है कि मतलब सरकार ने सबको ऐसे तलवार की नोक पे बिठा दिया है कि मतलब तुम में से अभी जैसे अगर उनको लग रहा है कि वो इन सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज के साथ खुश हैं, ठीक है, हाँ, तो इनको बोल दिया कि हाँ ठीक है तुम काइंड ऑफ लीगल हो। पर उनको भी ऐसे बिल्कुल लीगल किसी को भी नहीं बोला है इसमें, लाइक कि तुम लाइक कि ओ ये लीगल है ये इलीगल है। उसके बाद क्या है कि इस बिल में ना बहुत ही अलग तरीके से पेनल्टीज लगती हैं। अब क्या है कि जैसे इन्होंने कहा है कि अगर तुम किसी को बहला फुसला के ट्रांसजेंडर बना लो, ठीक है, तो पहले तो मैं आपको चीज़ क्लियर करती हूँ कि एक ट्रांसजेंडर महिला की या एक ट्रांसजेंडर मर्द की या कोई भी जो मतलब क्वेयर कम्युनिटी में LGBTQIA कम्युनिटी से आता है, चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, कोई भी हो, हम लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं होती हैं, ठीक है, हाँ, बहुत ही एक कठिन जिंदगी होती है। हाँ, उसमें तुम किसी को बहला फुसला के नर्क में नहीं लाओगे, ठीक है, मतलब तुम किसी को इस चीज़ के लिए बहला फुसला सकते ही नहीं हो, ठीक है। एक ऐसी चीज़ है, ये इतनी एक इंसान के वजूद से जुड़ी चीज़ है, तो मतलब पहले तो ये सोचना कि तुम इस चीज़ के लिए किसी को बहला फुसला के इसमें ले आओगे, ठीक है। उसके बाद अगर तुम ऐसे बहला फुसला के ले आओ तो तुम पे पता नहीं कितने सालों की सज़ा दे दी है, वो तो मतलब मेरे को याद नहीं अभी ऑनेस्टली बताऊँ तो, बट सज़ाएं हैं इन सब चीज़ों पे, ठीक है। ऐसे 8 साल की सज़ा है जहाँ तक मैं अपने टॉप ऑफ माई माइंड से याद कर पा रही हूँ। तो अगर आप ये सज़ा भी देखो तो ये भी हमारे रेप होने से ज़्यादा की सज़ा है, ठीक है। कि और ये सज़ा मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लगेगी, लागू किस तरीके से होगी। तो अब क्या है कि मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिस पे मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं कई बार ऐसे ट्रांसजेंडर लोगों की, जेंडर फेमिनिज्म और इन सब पे ही, इन्हीं मुद्दों पे बात करती हूँ। तो एक ट्रांसजेंडर लड़की थी जो कि ऐसे थी 15-16 साल की, ठीक है, तो उसको मालूम पड़ गया था कि मैं लड़की हूँ, ठीक है। उसके घर वाले उसको अब बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको बाबाओं के पास लेके जा रहे हैं कि यहाँ इलाज मिलेगा वहाँ इलाज मिलेगा। वो लड़की मुझे मैसेज करके कहती है कि दीदी मुझे बचा लो वरना मैं मार लूँगी, ठीक है, और अपने हाथ को काटते हुए की वीडियो भेज दी उसने मुझे, ठीक है, हाँ, कि मतलब आप मुझे बचा लो। अब बताओ, तो वो 15 साल की बच्ची है, ठीक है। अब मैंने उसकी माँ से बात करनी शुरू करी, ठीक है, उनके पिताजी नहीं थे पर मैंने उनकी माँ से बात करनी शुरू करी, उनके बाकी के जो परिवार में लोग थे उनसे बात करनी शुरू करी कि आप इसको 18 साल तक का ये सब मत करो कि बाबाओं के पास लेके जा रहे हो और जिसके साथ प्रताड़ना कर रहे हो, ये सब रोको, पर एटलीस्ट इसको तब तक एक नॉर्मल इंसान जैसे जीने दो, जैसे कह रही है कि मतलब मेरे को थोड़ा बहुत मतलब ठीक है आपको अभी नहीं समझ आ रहा। फिर मैंने उनको डॉक्टर्स के पास भेजा, उनको समझवाया ये सब। तो अब इसको तो सरकार बोल सकती है इसने बहलाया फुसलाया, और ये सिर्फ मेरी वो नहीं है, ये थ्रू आउट द कम्युनिटी है कि मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओ मैंने ये काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा समाज चलता ही ऐसे है कि अब वो बच्चा कह रहा है कि मैं तो अपने आप को मार लूंगा, ठीक है। तो
अब इसमें जो नियम है वो सरकार के उसमें नियम है कि वो माँ बाप को कुछ नहीं कहेंगे अगर बच्चे ने अपने आप को मार लिया, ठीक है, इस रीजन की वजह से कि माँ बाप ने इतनी प्रताड़ना करी उस इंसान की कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, ठीक है, उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। जो लोग मदद करने आ रहे हैं उनको पकड़ के मारो। ये तो एक मतलब आपका कहने का मतलब आपकी बातों से निकल रहा है कि जो लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं हम्म पर्सन या एनजीओ जो हैं, हम्म उनके ऊपर ये असर पड़ने वाला है इससे। हाँ, इसका तो मतलब असर फार रीचिंग है, मतलब इसका ये नहीं है कि ओ लाइक इस चीज़ से किस। और एक अगर हम इसको वैसे भी देखें कि अगर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन सरकार के हिसाब से नहीं मान्य है, तो फिर अब जैसे कई गे लड़के होते हैं जो लड़कियों के कपड़े पहनते हैं, है ना, और कई मतलब लेस्बियन व्यक्ति होते हैं जो लड़कों जैसे तैयार होते हैं, तो क्या सरकार उनको ट्रांस मान के उनको भी जेल में भर देगी? है ना, मतलब तुम तो कह रहे हो कि तुम अगर मर्द हो तो मर्द के जामे में रहो, औरत हो तो औरत के जामे में रहो, उसके अलावा कुछ जियो मत। अगर उसके अलावा जीना है तो ये चार हमने तुम्हें कैटेगरी बता दी, हिजरा, किन्नर, अरावनी, जोगता, इनमें से एक कम्युनिटी में जाके भर्ती हो जाओ तो तुम्हें शायद, बहुत ही कम चांस है, मैं सच बात बताऊं तो, कि शायद तुम उस तरीके से जी सकोगे इस देश में, ठीक है। हाँ, तो अब अगर आप वो देखो तो इसमें तो फिर जो बाकी के भी लोग हैं, जो जैसे सपोज कोई गे लड़का है जो लड़कियों जैसे कपड़े पहनता है, कोई लेस्बियन व्यक्ति है जो कि मर्दों जैसे कपड़े पहनते हैं, तो उनको भी क्या तुम जेल में डाल दोगे? मतलब ये रुकेगा कहाँ पे फिर? और थोड़ा इसमें डीप भी जाएंगे कि 2019 वाले बिल में और इसमें कि क्या फर्क है। तो 2019 वाले बिल को हम नालसा जजमेंट की हाँ बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें और इसमें फ़र्क यही है कि नालसा जजमेंट में उन्होंने कहा था कि हम लोग सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक ट्रांस मर्द होता है, एक ट्रांस औरत होती है, तो ऐसा नहीं होता कि वो अगले दिन से औरत दिखने लग जाएगी, ठीक है। जैसे एक पूरा मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कि पहले साइकियाट्रिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद लाइक तुम क्या कहते हैं दवाइयों पे जाते हो, उसके बाद दवाइयों के बाद तुम्हारी सर्जरी होती है, कई वो है। इनमें से अब क्या है कि जब कोई ट्रांस महिला या मतलब एक ट्रांस आदमी शुरू करता है अपना प्रोसीजर, तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम से तुम्हें आदमी औरत जैसा दिखेगा, ठीक है। हाँ, सच बात है ये। अब वो मेट्रो में ही हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक आदमी एक औरत का वो है कि यहाँ से औरतें घुसेंगी, यहाँ से आदमी घुसेंगे, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से तो दुनिया रेंज है हमारी, ठीक है। हम ट्रेन में जा रहे हैं तो वहाँ हमारा जेंडर है, हम मेट्रो में जा रहे हैं हमारा वहाँ जेंडर है, हम फ्लाइट में जा रहे हैं वहाँ हमारा जेंडर है। हर जगह हम मतलब बेसिकली इंसान घर से बाहर निकलता है सबसे पहले वो औरत है आदमी है यही समाज तय करता है ना। तो उस टाइम पे अब सपोज एक ट्रांस मर्द है जिसके अभी दाढ़ी वाड़ी नहीं आई है, एक ट्रांस औरत है जिसके अभी बूब ग्रोथ है, ये सब नहीं हुआ है, तो वो अभी जा रही है कहीं पे, तो अब उसको पुलिस कहेगी कि तुम यहाँ से क्यों घुस रहे हो, तुम यहाँ से क्यों कर रहे हो, हाँ तुमने लड़कियों के कपड़े पहन लिए, तुम तो आदमी हो, तुम तो ये हो। तो इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी हमें व्यक्ति ऐसे समाज में दिखता है, हम उससे पूछेंगे जी तुम कौन हो, ठीक है। जो वो बोलेगा कि मैं ये हूं, उसकी बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ, कोई इससे ऊपर जाके उससे बात ही नहीं करेगा। सरकार ये भी कह सकती है कि जैसे वो छत्तीसगढ़ में ट्रांस समुदाय के लिए इतना करे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, तो क्या लगता है कि ये क्योंकि चुनाव भी कई राज्यों में होने वाले हैं आने वाले, क्या ये राजनीतिक मुद्दा भी है, कुछ है इसके अंदर? ऑनेस्टली मेरे को तो लगता है राजनीतिक मुद्दा तो इतना नहीं है, हाँ, क्योंकि इस देश में ना इतनी परवाह कोई करता नहीं है ट्रांस लोगों की कि ये राजनीतिक मुद्दे में बदले। मैं आपको सच बात बताऊं तो हाँ, ऊपर से हमारे देश में ना मतलब समाज जो है वो ट्रांस व्यक्तियों के साथ बहुत ही सालों से रहता आ रहा है। तुम इस चीज़ को अब ये तुम 4 नियम बना के इस, जैसे मेरे घर के ऊपर एक दीदी रहती हैं जो कि मतलब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उनको अब तक ये नहीं समझ आया बिल में है क्या क्या नहीं है। उनको पता है कि कात्यायनी परेशान है और ये मतलब ऐसा हो सकता है कि मतलब इन लोगों को कुछ मतलब मेरे साथ जो मेरे घर में दोस्त आते हैं कि ये जो इसके ये और इसके दोस्त परेशान है, और अब वो मतलब खुद वो भी इसी चीज़ को समझ रही हैं कि मतलब तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर लोग बहुत ही एक नए कॉन्सेप्ट हैं या कुछ है, और वो इस देश के समाज के लिए भी नहीं है। तो तुम इस देश के समाज में जिसमें हम सालों से रहते आ रहे हैं, यहाँ पे आके तुम ऐसे जो बाहर के देशों से सीख के जैसे यूएस एंड ऑल से सीख के कि यहाँ पे हम लड़ाइयाँ करा देंगे समाज की, इनके साथ ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बिल में मेडिकल सर्टिफिकेट की भी बात की गई है, तो अभी के सिस्टम मेडिकल बोर्ड की क्या भूमिका है इसमें? इन्होंने ऐसे जिस तरीके से इस बिल ने बात की है उसमें सरकार एक मेडिकल बोर्ड फॉर्म करने की बात कर रही है, जिसके सामने जो भी इंसान ट्रांसजेंडर होगा उसको जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो ट्रांसजेंडर है। तो अब उसमें प्रूव करने के तरीके क्या होंगे कि
सच बात तो यही है कि कपड़े उतार के दिखाना पड़ेगा कि तुमने क्या क्या सर्जरीज कराई हैं, क्या क्या नहीं कराई हैं। तो पहले तो ये एक इंसान की गरिमा पे ही कितनी बड़ी बात है कि तुम भाई डीएम भी हो, कोई भी हो, उसके सामने हम जाके क्यों दिखाएं कि हम क्या, किसने कितनी सर्जरी कराई है। मतलब इसका कोई नाप तोल करके बताएंगे क्या कि मतलब ओ दिस इज इनफ टू बी अ ट्रांसजेंडर, इतनी कम कराई है तो नहीं बन सकते। मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता इस चीज़ का कि तुम ऐसे मतलब डीएम बताएगा तुम्हें कि तुम ट्रांस हो, या फिर जो भी इनका ऑफिशियल बोर्ड होगा मेडिकल का कि वो बताएगा कि मतलब तुम ट्रांस हो और तुम्हारी को देख के बताएगा, पता नहीं कैसे। हाँ, तो फिर वही है कि मतलब पहले ये सब नहीं था कि मतलब जो सरकार ने कहा था कि कोई सा भी मेडिकल इंटरवेंशन, जिसके बाद भी एक ट्रांसजेंडर महिला गई थी वहाँ पे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और उसके बाद वो जीती वो केस कि नहीं, इसमें मेडिकल इंटरवेंशन की तुम बात ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि अब क्या है कि हम कितनी सारी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे इंडिया की ही हम बात कर रहे थे, जैसे कि हर इलाके में अलग है, हर मतलब जैसे अगर हम कश्मीर की तरफ जाएं तो वहाँ पे ख्वाजा सराय पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम नीचे की तरफ जाएं, जैसे तमिलनाडु की तरफ जाएं, तो वहाँ पे थिरुनंबा थिरुनंबी मतलब ट्रांस आइडेंटिटीज़ मिलती हैं नीचे तमिलनाडु में। तो द थिंग इज़ कि तुम अब हर ट्रांस आइडेंटिटी का खुद को औरत समझने का तरीका भी अलग है, खुद को मर्द समझने का तरीका भी अलग है। कई लोग नहीं जाते मेडिकल ट्रांजिशनिंग की तरफ। अब जैसे नॉन बाइनरी लोग हैं, वो लोग कई बार मतलब थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रांजिशनिंग की मदद लेते हैं, कई बार नहीं लेते। तो मतलब इससे सबसे पहले तो क्या हो रहा है, एक फोर्स्ड मेडिकलाइजेशन हो रहा है पूरी कम्युनिटी का, ठीक है। जबरदस्ती हमें डॉक्टरों के पास भेजा जा रहा है, ठीक है। जितना जिस इंसान को जाना है वो तो उतना ही जाएगा ना। तुम सरकार नहीं बताएगी ना कि नहीं इतनी तुम्हें सर्जरीज करानी है कि उसके बाद तुम लाइक अब नाउ यूर अ ट्रांस पर्सन। तो ये सरकार तो किसी को नहीं बताएगी। हाँ, तो मतलब अभी हो रहा है कि लिटरली जो मेरे नॉन बाइनरी दोस्त हैं वो मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि ओ लाइक हम लोगों को क्या लाइक मेडिकली ट्रांजिशन करना चाहिए थोड़ा बहुत, सो दैट लाइक यू नो वी पास एज लाइक मतलब विमेन, सो दैट लाइक हम एग्जिस्ट कर सकते हैं समाज में। तो ये भी कितनी स्टूपिड सी चीज़ है कि ये सब भी अब कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं। मतलब ये नहीं होना चाहिए था। तो मतलब जो पहले था कि तुम्हारे जो तुम बोल रहे हो तुम वही हो, वही एक तरीका है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे मतलब कितना भी ढोल पीट लो वही एक तरीका है कि मतलब उस, वरना तो फिर यही होगा कि फोर्स मेडिकलाइजेशन होंगे लोगों के पास। उसके सरकार कह रही है कि ये बिल लेके आए हैं टू प्रोटेक्ट द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल। मतलब ये मोस्ट लाइक द उनके हिसाब से कि बहुत सारे ट्रांस लोग हैं वो रियल ट्रांस नहीं हैं, जो इनमें से कुछ असली ट्रांस लोग हैं। तो जो असली ट्रांस लोग हैं उनके हिसाब से बहुत ही प्रताड़ित हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। चलो ठीक है, जो बहुत प्रताड़ित ट्रांस लोग हैं, जो कि सच है मतलब ट्रांस कम्युनिटी इन जनरल बहुत प्रताड़ित है और हम में भी बहुत सारे लोग बहुत प्रताड़नाओं से जा रहे हैं। उनको सरकार को लगता है कि वो अस्पताल में से जाके सर्टिफिकेट लेके आएंगे। मतलब सरकार को ये लगता है कि जो अगर दलित बहुजन आदिवासी कम्युनिटी की ट्रांस महिला है, उनको लग रहा है कि उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो डॉक्टर के पास जाके वहाँ से ये डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट लेके आएगी। सरकारी अस्पतालों में इन सर्जरीज की वेटिंग इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से कोई नहीं करा पाता है, सबको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। ऊपर से हिजरा किन्नर अरावनी जोगता कम्युनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी मेडिकेशन प्रैक्टिस किया जाता है। तो अब उसमें तो वहाँ डॉक्टर का सर्टिफिकेट है ही नहीं, वो तो गुरु के थ्रू उनकी सर्जरीज हो रही हैं, या फिर मतलब नॉट गुरु के थ्रू बट लाइक उनकी कम्युनिटी के थ्रू ही। मतलब कई बार कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है, वहाँ के सर्टिफिकेशंस कहाँ से लेके आएंगे। तो मतलब इस चीज़ को जिस तरीके से बनाया गया है कि ओ इतना, सरकार को लगता है हर किसी के पास 10-10 लाख 15-15 20-20 लाख रुपए जाके सर्जरीज कराने के। लाइक मतलब आर दे मैड, मतलब उनमें दिमाग ही नहीं है। और तुम कह रहे हो कि ये सबसे मार्जिनलाइज लोगों के पास कहाँ से आएगा इतना पैसा। मैं अब तक लोन भर रही हूँ भाई अपनी सर्जरी का, लाइक कहाँ से तुम इन चीज़ों का वो करोगे। और इसमें आपने अभी बात ये कहा कि दो तरह से, एक तो वो जन्म से ही ऐसे हैं और या तो फिर अपनी इच्छा से ट्रांस या अपना बदलते हैं। उसमें क्या लगता है कि हायरार्की भी है कुछ ऐसा मुद्दा देखिए ऐसा समुदाय के कुछ नहीं अंदर? है कि कोई जन्म से ट्रांस होता है कोई नहीं होता। तो इंटरसेक्स कम्युनिटी होती है कि वो उनका जो सेक्स होता है उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब यू नो कि एक मर्द, एक कंप्लीट मर्द और एक कंप्लीट औरत जैसे नहीं वो वैसे पैदा होते हैं। तो उनकी बॉडीज में कई बार क्या होता है कि फोर्स ट्रांजिशंस होते हैं बच्चे के। मतलब फैमिली डिसाइड कर देती है देख के कि मतलब नहीं, अगर उनको मोस्टली बेटे ही चाहिए होते हैं कि इसको बेटा बना दो या इसको बेटी बना दो या जो भी मतलब उस टाइम पे
और वो बच्चे के साथ हो जाता है, तो उसमें बच्चे की राय कभी नहीं पूछी जाती कि भाई तुम क्या महसूस कर रहे हो। तो उनके इंटरसेक्स कम्युनिटीज़ के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, ट्रांस मतलब उनके मुद्दे जो हैं हमसे अलग और बढ़कर भी हैं, मतलब उनके मुद्दों के बारे में वही बात करें तो बेहतर होगा। तो पर ये है कि जो ट्रांस लोग हैं वो भी मतलब अब क्या है कि कई बार इंटरसेक्स लोग ट्रांस होते हैं, कई बार नहीं होते। हाँ, मोस्टली तो वो भी हमारे अम्ब्रेला में ही आते हैं। हाँ, तो मतलब वही है ना कि ये चीज़ें इतनी, अब मैं जैसे आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे जो इंसान कश्मीर में खुद को ख्वाजा सरा बोल रहा है, वो दिल्ली में आके जब रहेगी तो वो खुद को हिजरा किन्नर बोलेगी। ठीक है, ये भाषा का भी इसमें इतना डिफरेंस है। हाँ, तो मतलब और जैसे अब मैं एक ट्रांस महिला हूँ, मैं हिजरा किन्नर घरानों से एफिलिएटेड नहीं हूँ। हाँ, मैंने रीत नहीं ली किसी से, तो अब मेरी आधे से ज़्यादा दोस्त हिजरा किन्नर घरानों की हैं। तो अब इसमें ऐसा नहीं है ना कि इतनी सॉलिड बाउंड्रीज में समाज एग्जिस्ट करता है कि जी हम तो एक दूसरे से मिलना वो ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तो ऐसा भी नहीं है कि कम्युनिटीज इतनी सेट इन स्टोन है कि भाई मतलब वो मतलब हम लोग जैसे वो होता है कि मतलब तुम्हारे दोस्त वही कम्युनिटी के हैं, तुम उन्हीं के साथ घर शेयर कर रहे हो। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ओ ये जो ये है कि सपोज ख्वाजा सरा है वो फिर ट्रांस नहीं है, बिकॉज वो भी वही है। तो मतलब वही है, तो इंटरसेक्स पीपल के साथ भी ऐसा है कि कई उनमें से ट्रांस लोग होते हैं, कई नहीं होते। तो उनको अभी सरकार ने बोला है कि वो लोग मतलब उनको सरकार मानती है ट्रांस, पर वही है कि उनके मुद्दे ये नहीं है कि वो ट्रांस है कि नहीं, उनके मुद्दे हैं कि उनके बचपन में उनके साथ क्या कर दिया जाता है। उनको वो सरकार को ये सर्जरीज जो बचपन में पेरेंट्स डिसाइड करके करा रहे हैं उसको इलीगल करना चाहिए। उनके मुद्दे अलग हैं, जो कि मतलब हमें उनके बारे में भी बात करने की बहुत ज़रूरत है। पर वही है कि इस बिल के साथ तो सरकार ने उनको बिल्कुल ट्रांस कम्युनिटी के साथ मिला ही दिया, ऐसा नहीं है। मतलब उनके साथ उनके अलग मुद्दे हैं, उन पे अलग बात होनी चाहिए। जो इस पर कोई मतलब नहीं रखते, उनको सिर्फ खाना है, मतलब रोज का उनका चल जाए बस, इतने से मतलब है। तो क्या इस समुदाय में भी ऐसे लोग हैं हम जिनको सारे इस ही बिल से वैसे कोई हैं। मतलब नहीं 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 है? नहीं नहीं नहीं, इस समुदाय में तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको इस बिल से मतलब ना हो इस टाइम पे। क्योंकि मतलब वही है ना कि बिल इतनी एक बुनियादी चीज पे आके अटक गया है कि ये तो वही होगी, तुम असली में वो हो जो तुम कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम इतनी मुसीबतों से जा रहे हो, वो असलियत में तुम हो कि नहीं, है ना। तो ये तो वो वाली बात हो गई। तो इस बिल से तो सब परेशान है, लाइक एक एक ट्रांस इंसान परेशान है इस बिल से। और मतलब अगर आप ऐसे इंटरनेट पे भी देखें तो इस बिल के मतलब ये बिल आया, हाँ, वो संसद में जिस दिन पारित हुआ उसी दिन आधे घंटे बाद मेरी एक दोस्त की मैंने वीडियो देखी इसके बारे में, मेरे को तब पता, उसी की वीडियो से पता चला कि अरे ये बिल आ गया। हाँ, वो वीडियो मतलब सभी ने देख ली होगी एकदम से। मतलब ऐसा है कि ये एकदम से तुम लेके आए, और एकदम से किसान आंदोलन के टाइम भी ऐसे हुआ था, सरकार काले कानून लेके आई, अगले दिन ट्रैक्टरों ने वो दिल्ली पे वो बंदी कर दी थी। हाँ, वही है कि मतलब एकदम से पता चलता है उस इंसान को जिसका तुम हक मार रहे हो। ठीक है, वो तो है ही नहीं कि मतलब हमारी कम्युनिटी में अब देखिए ऐसे होंगे कि अब जो कुछ लोग एक्टर एक्ट्रेसेस बन गए हैं जिनको मतलब जो बहुत ही मतलब अमीर घरों से आते हैं, क्योंकि भाई ये देखो एक तो ये भी इस देश में शोषण सिर्फ गरीब का होता है। हाँ, और ये भी एक बहुत ही मतलब रियल फैक्ट है इस देश के बारे में कि अगर तुम गरीब और वंचित नहीं हो तो तुम्हारा शोषण नहीं होगा। तो अगर अब तुम टीवी पे आ रहे हो, तुम एक्टर एक्ट्रेसेस बन गए, तो तुम्हारा शोषण नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो उन लोगों के लिए वो एक तो वही है ना, पैसा देके भी लोग मतलब अपनी कितनी चीज़ें खरीद लेते हैं। साफ हवा खरीद रहे हैं हम लोग, पानी तो हम सभी खरीद रहे हैं साफ इस टाइम पे पैसे देके। तो वही है कि मतलब तो कई लोग पैसे देके अपने आप को वो वजूद भी खरीद लेंगे, मतलब उनको नहीं फर्क पड़ेगा इस बिल के आने ना आने से। और वैसे मैं आपको गिन के बताऊं तो 5 या 10 लोग होंगे, हाँ, इस देश में, क्योंकि एक ट्रांस महिला, एक मर्द होके, ट्रांस मर्द होके ऊपर तक वहाँ तक जाना भी बहुत कठिन है। तो उसमें मतलब वही है कि वो लोग आते ही काफ़ी पैसे वाले घरों से हैं, तो मतलब वो लोग अब वहीं पे हैं, है ना। तो अब जैसे औरतों पे कोई प्रॉब्लम होगी तो किसी एक्टर को कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। तो मतलब वही है। तो मतलब पर वैसे जो भी एक ट्रांस इंसान एक नॉर्मल आम जिंदगी जी रहा है, जैसे आप कह रहे थे कि वो खाना पानी को जो लोग कर रहे हैं कि उनको हमें भी वही करने का है बस, कि अपना खाना पानी मैनेज हो जाए, और वही में इतना स्ट्रगल है। तो क्या कुछ ऐसा डेटा है या रिसर्च भी है जिसमें ये है कि ट्रांस लोगों की जो पहचान है, उनकी जो पहचान दबाव में बदली जा रही है, और सरकार इतना इस पर क्यों जोर दे रही है? तो जैसे सरकार के इस बिल में इन्होंने वही एक लिखा है ना कि वो बहला फुसला के या फिर वैसे दबाव में डाल के ट्रांस बना लिया जाता है। तो पहले तो मतलब ये सरकार ने हमें बताया है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इसका डेटा देने का भी हक सरकार का है।
ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इनके पास कोई डेटा नहीं है। सरकार तो वैसे भी डेटा देती ही नहीं है किसी भी चीज़ पे। इनके पास वो डेटा देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार की है हमें, ठीक है, कि इतने लोगों का दबाव में बदला गया, ये हमने कहाँ से पता किया? पहले बताओ तो तुम्हें किसने बोला भाई कि हमारा दबाव में बदला गया है? क्योंकि वही बात है ना कि एक ट्रांसजेंडर औरत, आदमी, महिला, किसी की भी इतनी दिक्कत वाली जिंदगी है कि वो तुम दबाव में लाके किसी को दिक्कत वाली जिंदगी थोड़ी ना दोगे। मतलब किसी को ये थोड़ी ना बोलोगे कि दबाव में आके तुम बहला फुसला के तुम आज कठिनाइयां दिखाते हैं तुम्हें जिंदगी की। मतलब इस चीज का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हाँ, तो ये तो बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ों वाली बात है सरकार की तरफ से। और मतलब इसका डेटा वो दें तो भाई मतलब क्या ही डेटा है, उनके पास कोई डेटा नहीं है इस चीज़ का। अगर हम इसको एक्चुअली समझे कि सरकार किस सोच से लेके आई है इस चीज़ को, तो ये वही जो अंग्रेज़ों वाली सोच थी ना, जब अंग्रेज़ आए थे उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आए थे अपने साथ। उन्होंने देखा कि यहाँ पे ऐसे जो ख्वाजा सरा लोग हैं, हिजरा किन्नर कम्युनिटी है, या ऐसे ऐसे बड़े बड़े मतलब अच्छी अच्छी जैसे राजा महाराजाओं के लिए उनकी पूरे उसमें जो पूरा वो रहता था कि जो उनका मिनिस्टीरियल सेटअप होता था, क्योंकि वहाँ पे इतना वो होता था कि वहाँ रानियाँ भी हैं और फिर राजा भी है, तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसे ट्रांस कम्युनिटी को पूरा इंचार्ज टाइप बना रखा था, जिसकी वजह से उनका वो जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो चलता ही ट्रांस लोगों के उस पे था। आप कई घराने देखेंगे हैदराबाद में, और मतलब ऐसे जो पुराने पुराने घराने हैं जिसमें वो हवेलियों में लाइक घराने चले थे कभी। हाँ, तो मतलब ऐसा, तो उन्होंने देखा कि इतना सोशल कंट्रोल है इस कम्युनिटी के पास, प्लस ये जो कम्युनिटी है अंग्रेज़ों ने देखा कि बहुत लॉयल भी है, ये लोग नहीं बदल रहे, इनको तुम मतलब पैसे वैसे तो ये नहीं बिक रहे, हाँ, इनको तुम नहीं खरीद सकते, इन लोगों को नहीं डरा पा रहे हो तुम। तो उन्होंने फिर ये इस तरीके से वहाँ के अपनी थिंकिंग लेके आए, जो अंग्रेज़ों की थिंकिंग की थी कि ये ट्रांस कम्युनिटी तो ये तो बच्चे ले जाते हैं, ये तो ऐसे करते हैं। उन्होंने कभी समझा नहीं इस चीज़ को कि इस देश में कई बार ऐसा होता है कि जो इसको वो बच्चे को पता चल गया कि मैं एक औरत हूं, तो जाके वो एक वहां पे अपने आप को वैसे जी सक रही थी। हाँ, अब कैसे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही अच्छे से जी रहे थे, वो भी बहुत प्रताड़ना की ही जिंदगी थी, पर ये एक प्रोविजन था। उनको इस चीज से दिक्कत हुई, उन्होंने सबको बंद करने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लेके आए, ऐसे ऐसे फैला दिया कि ओ ये तो हिजड़े बच्चे ले जाते हैं। आज तक भाई एक चीज बताओ मुझे, सबके घर में जब भी बच्चा हुआ होगा तो वहां पे वो बधाई मांगने आए होंगे, हिजड़े किन्नर को थी, जो भी आपके इलाके में उस टाइम पे होगा वो बधाई मांगने आता ही है, जिसका भी वो इलाका है, ठीक है। उस बधाई में आपने आज तक कहीं पे भी जिंदगी में, तो कोई भी व्यूअर भी बता सकता है, कहीं से कोई बच्चा गया है क्या? ये इतनी स्टूपिड रूमर है जो कि अंग्रेजों के टाइम से फैलाई हुई है, जो कि सरकार का वो है कि और ये तो बहला लेते हैं बच्चों को, उनको अपनी टोली में ले जा। ये अंग्रेजों ने जो उस टाइम पे फैलाया था वही इनकी थिंकिंग है। इस सरकार ने कभी कोई किताब खोल के देखी नहीं है, ना इन्होंने कभी किसी ट्रांस इंसान से बात की होगी मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी में। तो मतलब इन्हें कुछ पता ही नहीं है हमारे बारे में या कैसे समाज चल रहा था। इन्होंने देखा अच्छा अंग्रेज़ों ने किया था, अब हम भी ये कर देते हैं। हाँ, तो मतलब ये तो वही वाली बात है। इसका डेटा अगर सरकार के पास हो तो बहुत अच्छा होगा कि सरकार हमें दिखाए जरा डेटा क्या है, पर ऐसा कोई डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इन सारे मुद्दों को रखने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी बिल तब तक सार्थक नहीं है जब तक सरकार उनमें संविधान में लिखे गए मूल्यों और उद्देश्यों को लेकर के काम नहीं करती है। और मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद और इसको सुनने के बाद सरकार या प्रशासन इन मुद्दों पर भी काम करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।